हाय, गुड इवनिंग। दिस इज प्रदीप। एसएस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे खुद में सेल्फ इंट्रोडक्ट कैसे करें, खुद को इम्प्रूवमेंट कैसे करें, खुद को इम्प्रूवमेंट करने की क्या बेनिफिट है। बहुत सारी बात सोचते हैं। घर का कोई सदस्य, मेन सदस्य रहता है, वो सोचता है वो भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या है? घर का एक आदमी, पहले बोलता था एक आदमी अगर गवर्नमेंट जॉब में रहे, अच्छे जॉब में रहे, पूरी फैमिली सेटल हो जाए। लेकिन घर का एक मेन सदस्य गलत आदतों के साथ जाता है, शराब पीना, बुरे लोगों के साथ जाना, उससे क्या होता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। उससे एक आदमी अच्छे नॉलेज के साथ रहे, अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ रहे, अच्छे ज्ञान वाला रहे, वेल सेटल है, तो पूरी फैमिली उसके वेल सेटल हो जाती है। एग्जांपल देता हूँ, खुद बेनिफिट रहे। खुद बहुत बार सोचते हैं हम टैलेंट तो है, लेकिन मेरे बच्चों पे इफेक्ट होगा क्या नहीं। ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं। वो छोटे बच्चे रहते ना, ऑब्जर्व करते रहते, हमारे पेरेंट्स में क्या क्या स्किल है वो हमारे अंदर आ जाए। अभी बहुत सारे उसको क्या सिखाना पड़ता है, लेकिन अभी क्या फास्ट बोलते हैं ना, छोटे बच्चों में इतना नॉलेज है कि ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन पेरेंट्स को इतना भी ध्यान देना है तो बुरी जो चीजें उन पे अट्रैक्ट ना हो जाए, वो ऑब्जर्व ना किया, अच्छा ही अट्रैक्ट करें। इसलिए हमें घर में अच्छा रहने, हमें अच्छे से बात करने की, घर में अगर इंग्लिश सीखना है तो हमें पेरेंट्स को पहले स्टार्ट करने का, सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग बोलने का है, आफ्टरनून में गुड आफ्टरनून बोलने का है। घर में जो क्लाइमेट है डेली इंग्लिश बोलने का, we have to start that, so that through they will be improve your kids also and your parents also, your whatever your life partner, so they also we can improve. So this is benefit for you and your family, because हम इसके लिए कमाते हैं। सुनना, पहले हमारे बाप परदादा दादा बेटे के लिए कमाते थे, हम कमाते हैं हमारे बच्चे के लिए कमाते हैं। हम अच्छा क्या कमाए, नॉलेज अच्छा कमाए, लेकिन हमारे बच्चों को काम आए। छोटे छोटे टाइम मिले, अच्छे बुक पढ़ा करो, उससे इम्प्रूवमेंट आप खुद लोगे, हम बच्चों को सिखा पाएंगे हम क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, राजा था। राजा ने सोचा बीरबल तो बहुत होशियार है, लेकिन उसका बच्चा कितना है होशियार है वो चेक करने का उसने सोचा। तो उसने एक दिन सोचा, बच्चा डेली राजा के रजवाड़े के सामने से डेली जाता तो राजा बाहर निकला, सुबह में वो जा रहा था, उसको बीरबल के बच्चों को बुलाया और उसने दो हाथ में दो कॉइन्स लिए, एक ने सिल्वर लिया, एक ने गोल्ड लिया। उसको बच्चों को दिखाया, ये हाथ में सिल्वर है, ये हाथ में गोल्ड है, उसमें कौन सा कॉइन तुम पसंद करोगे। तो उसने सिल्वर कॉइन को हाथ लगाया, सिल्वर कॉइन लगा। फिर राजा ने सोचा उसको इतना कुछ समझ में नहीं आया रहेगा, चलो दूसरी बार ट्राई करते। फिर दूसरी बार वो वही किया, सेम गोल्ड कॉइन लिया। सुबह मॉर्निंग में वही टाइम था, मॉर्निंग टाइम, स्कूल जा रहा था। फिर राजा ने उसके सामने आया, फिर बच्चों को आवाज दिया, बीरबल के बच्चों को दिखाया, दो कॉइन है, उसमें से कौन सा तुम कॉइन सिलेक्ट करोगे। फिर उसने चांदी का कॉइन सिलेक्ट किया। ऐसा एक हफ्ते तक चलता रहा। राजा सोचता रहा ऐसा क्यों करता है, तो बोला चलो और एक हफ्ता तक ट्राई करते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता रहेगा इसका क्या बेनिफिट है, ये पता नहीं चलता रहेगा, इसलिए ये होता रहेगा। नेक्स्ट वीक तो ट्राई किया, वही सेम रिजल्ट, सेम। राजा अपने हाथ दिखाता था, एक में गोल्ड कॉइन, एक में सिल्वर कॉइन। बच्चा वही सिल्वर का कॉइन सिलेक्ट कर लेता था। फिर ये 2 हफ्ते का उसका ट्राई चालू था, वही सेम रिजल्ट आया। फिर उसने दूसरे दिन बीरबल को अपने राजवाड़े में बुलाया और उससे बात किया। बीरबल, तुम तो बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा, अगर मैंने सिंपली तुमको 2 कॉइन दिखाए तो तुम क्या करोगे, कौन सा उसमें बड़ा मूल्य किसका आपको मालूम है। तो सिंपल गोल्ड और सिल्वर अगर दिखाया तो बोला गोल्ड का बड़ा मूल्य रहेगा। तो वही मैं कर रहा हूँ, लास्ट 15 दिन से वही कर रहा हूँ। तुम्हारे बच्चों का मैंने टेस्ट लेने का सोचा, तुम तो होशियार हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा कितना होशियार है, ये मैंने टेस्ट लेने का सोचा, तो हमेशा फेल होते गया। तो बीरबल बोला, तुम घर में पढ़ाते हो क्या नहीं कुछ। बीरबल को पूछा, राजा ने पढ़ाते हो, तो पढ़ाने की तो कोई जरूरत नहीं। घर में अगर एक आदमी होशियार है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो
ऑब्जर्व करने वाली उसकी फैमिली रहती है, ऑटोमेटिकली नहीं 100% से 50% तो होशियार रहती है। तो लेकिन फिर बार बोला ऐसा क्यों होता है, मुझे भी नहीं समझ में आया। गोल्ड का तो मूल्य बड़ा है, सिल्वर का कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ओके, मैं घर जाके मैं बच्चे से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। तो दूसरे दिन राजा घर पे गया। घर पे जाने के बाद उसने बोला बिरबल, बच्चे से अपनी बात किया बिरबल ने, राजा तुमको 2 कॉइन दिखाता था, तो हाँ, तो वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम वो बोले तुम हर बार फेल होते हो। तो हाँ पापा सही, वो हर मुझे डेली एक गोल्ड का कॉइन दिखाता, एक चांदी का कॉइन दिखाता था, लेकिन मैं चांदी का कॉइन सिलेक्ट करता, लेकिन ऐसा क्यों किया। वो मुझे पूरे रजवाड़े में बुला के मुझे बोला तुम तो इतना होशियार हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसने बिरबल के बच्चे ने बिरबल का हाथ पकड़ा अपने पिताजी का और अपने रूम में लेके गया। तो बर्नी निकाला, तो डब्बा रहता है उसमें, डब्बा निकाला, उसमें खोला और दिखाया, ये पापा 15 दिन के अच्छे सिल्वर के कॉइन इतने जमा हो गए। तो फिर बोला अच्छा जमा तो हो गया, लेकिन तुम वो क्यों सिलेक्ट कर दिए। फिर उसने बताया पापा जिस दिन मैंने वो गोल्ड कॉइन उठाया रहता था ना, उसी दिन जिस दिन गोल्ड कॉइन उठाया रहता था ना, उसी दिन जो मेरा परीक्षा लेता है, परीक्षा लेना बंद हो जाता था, मुझे खाली गोल्ड का एक ही कॉइन मिल जाता था। ताकि वो नहीं मेरी परीक्षा ले रहे थे, ताकि मैं उनका परीक्षा ले रहा था। जब तक मैं चांदी का कॉइन उठाता रहूंगा, वो डेली वही करते रहेंगे, इसलिए मैं डेली कॉइन जमा करता रहा, और आज जमा करके इतना कॉइन मेरे डिब्बे में जमा हो। तो राजा वो सुन के खुश हो गया। तो राजा को भी वो महसूस हुआ, ये सब मैं सिखाता था नहीं, सब मुझे बिरबल के नाम से जानते हैं, होशियार के नाम से जानते हैं, फिर मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सेम स्मॉल एग्जांपल है। आप ऑटोमेटिकली आप घर में रहना सहना सब ढंग से रहते हो, अच्छा बोलना, प्रोफेशनली रहना, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता, बिकॉज वी आर नॉलेजेबल। बच्चा हमारा नॉलेजेबल नहीं रहता, लेकिन हम नॉलेजेबल, पूरी दुनिया घूमते हैं, बाहर क्या चल रहा है सब मालूम है, कैसी रहना चाहिए, बुरी आदतें ना लगे उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब बच्चे ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे बच्चे ऑब्जर्व करें, तो ये हमें सीखने का है। ये छोटी छोटी थिंग वी हैव टू स्टार्ट इन इंग्लिश एट योर होम, सो ऑटोमेटिकली योर किड्स विल इम्प्रूव। हम बहुत सारे जगह ट्राई करते हैं, यहाँ क्लास लगाओ वहाँ क्लास लगाओ, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। पहले खुद तुम में इम्प्रूव करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे बच्चे इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, बड़ा कुछ करने की जरूरत है। तो दैट्स व्हाई सेइंग यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी क्लास अटेंड करते हैं, मैं बोला पेरेंट्स भी अटेंड करो, टाइम मिले तो सुना करो क्या है। आई एम नॉट सेइंग यू हैव इम्प्रूव फ्रॉम माय वीडियो, तुम अदर्स वीडियोस है उसके थ्रू भी इम्प्रूव हो सकते हो, उसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हो। मेरे वीडियो देखते हो ठीक है, लेकिन उसके अलावा और नॉलेजेबल वीडियो देखो। लेक्चर चालू है, बच्चे के साथ पेरेंट बैठा करो, आपको टाइम मिलेगा। बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग बैड, आई एम टीचिंग वॉट एवर वी आर बिकम टू द फ्यूचर, इन फ्यूचर वॉट एवर विल इनकम टू द फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर में यूज रहे उसके रिलेटेड नहीं किसी का। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आप क्लास भी जहाँ पे जगह पे थोड़ा फोकस किया करो, क्या क्लास में पढ़ा जाता है, क्या उससे रिलेटेड है, क्या बेटर है, उससे नॉलेज लेता है कि नहीं। मोबाइल यूज करता है, लेकिन क्या गुड थिंग यूज करता है या बैड यूज करता है। क्या हो गया, जो मोबाइल की वजह से ना 99% बच्चे बहुत सारे बैड हैबिट की तरफ जा। सो वो किसकी वजह से, बच्चों ने खुद के पैसे से मोबाइल लिया नहीं ना, हमने दिया। ओके ठीक है, बच्चों को ऑफलाइन कोविड पोजीशन था तो ऑफलाइन ऑप्शन नहीं था, ऑनलाइन लेक्चर के लिए दिया, लेकिन यू हैव टू फोकस व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहे हो, क्या नहीं करने। हम इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, क्यों, हमारे फैमिली के लिए, लेकिन काम के साथ वो थोड़ा ध्यान दिया करो, उससे हमारे बच्चे सब इम्प्रूवमेंट हो। बुरी आदतों को उनको टोका करो, छोटी छोटी बात पे टोका करो। छोटी बच्चे अभी क्या बड़े छोटे बच्चे, फिर से 1-2 साल बड़ा हो जाते हो तो मोबाइल की आदत लगे। 1-2 बार बंद करूंगा आदत, क्या हो जाएगा, एक बार रोएगा, एक हफ्ता रोएगा, लेकिन बैड हैबिट से तो रुक जाएगा। छोटे बच्चों क्या रहता है, मोबाइल की स्क्रीन की वजह से वाइट ब्लरनेस से आंखों पे भी इफेक्ट होता है। ऐसे हम बोलते हैं कम एज में सनग्लास लगाना है, वो क्यों होता है, कि उसी की वजह से होता है। ये छोटी छोटी चीज आप फॉलो करोगे, जो अब अच्छा है वो हमें सिखाते रहोगे, बच्चों को सिखाते रहोगे,
वो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करेंगे उनको क्या अच्छा है क्या बुरा है पता करो। आपको टाइम मिले आप बुक्स पढ़ा करो अच्छे अच्छे। जो रिचेस्ट पर्सन है जो भी दुनिया में, वो बुक्स पढ़ते हैं सुबह में टाइमिंग निकाल के, फिर वो नॉलेज खुद लेते हैं, उसके बाद वो शेयर करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑलवेज यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। खुद का इम्प्रूवमेंट पहले हम इम्प्रूव करें, खुद का नॉलेज बढ़ाए, सो हमारे फैमिली ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट हो जाए। I hope you will be it. So this is specially lecture for the parents. So I hope parents will focus. And whenever I am saying, whenever you will get time, so attend the lecture with your students. What they are doing, what is the exact teaching, and this is your not responsibility. You only paid the money. Monthly आप पेड करना चाहते हो, बच्चों क्लास जाते पेड करो, क्या हो गया, मंथली पेड करो। पेड करना खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो क्या पढ़ रहे हैं उससे अच्छा नॉलेज है या नहीं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हेनेवर यू विल गेट द टाइम, सो प्लीज अटेंड द लेक्चर एंड व्हाटएवर यू हैव गुड नॉलेज, सो शेयर विद योर फैमिलीज एंड शेयर विद योर किड्स, सो डेफिनेटली दे विल आल्सो इम्प्रूव। ओके, आई होप यू आर लाइक, सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।